सोचो अगर आप देखो एक बॉलीवुड मूवी के अंदर काम करते हो और इस टाइप के इफेक्ट बनाते हो। Achilles wasn't the only one. The Roman Empire started with 3 families born from Italy, and that is where we will begin. सो गाइस, जैसा आपने प्रीव्यू में देखा, डॉक्यूमेंट्री जैसे मैंने आपको प्रीव्यूज के अंदर दिखाया, वैसा आप डाविंची के अंदर रिक्रिएट कैसे कर सकते हो। तो फाइनली अपन चलते हैं फ्यूजन कंपोजिशन के अंदर एंड यहाँ पे अपन समझते हैं अपना कैसे वो क्रिएट होगा। एंड समथिंग लाइक मैं इसको रखने वाला हूँ 8 सेकेंड्स का एंड फ्यूजन पेज के अंदर ओपन करता हूँ। तो मेरा मीडिया आउट यहाँ आया, मैं रेंडर ड्रैग करता हूँ। उसके बाद मैं कैमरा ड्रैग करता हूँ, मर्ज 3D ड्रैग करता हूँ, इमेज प्लानर 3D ड्रैग करता हूँ, 2 से 3 मुझे चाहिए होंगे, समथिंग लाइक ऐसा। एंड अभी इसके लिए इसको हटा देते हैं, समथिंग इसको पकड़ के रखते हैं। देन इसको मीडिया को मर्ज से कनेक्ट करेंगे, रेंडर एंड रेंडर टू मर्ज मीडिया आउट। एंड कैमरा 3D को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ मर्ज 3D से। देन मेरा पूरा मर्ज 3D रहेगा इस वाले लोकेशन पे एंड मेरा कैमरा रहेगा इस वाले लोकेशन पे। तो कैमरा को थोड़ा सा पीछे ड्रैग करता हूँ, समथिंग लाइक इतना, एंड समथिंग मोर बैक साइड, थोड़ा सा और पीछे खींचने वाला हूँ इसको यहाँ पे। एंड मेरे पास कुछ 6 इमेजेस है, समथिंग लाइक ऐसी। तो मैं इन इमेजेस का यूज़ करके वो 3D बैकग्राउंड बनाऊंगा। इन सब इमेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ड्राइव के थ्रू आप डाउनलोड करके, और मुझे आप रिक्रिएट करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि मैंने ये क्रिएट किया। आपको शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर कि सबसे बेस्ट किसका बना है। जल्दी से फटाफट से रिक्रिएट करो एंड इंस्टाग्राम पे मुझे मेंशन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये वाला इमेज यहाँ से ड्रैग करके एंड इमेज प्लानर 3D से यहाँ से कनेक्ट करूंगा एंड इसको रीनेम करके मैं रखूंगा मेरा राइट इमेज, समथिंग लाइक ऐसा। एंड राइट इमेज को मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी करके एंड पेस्ट करता हूँ एंड जैसे यहाँ से इसको मर्ज आउट से कनेक्ट करता हूँ। इन दोनों को इस साइड ड्रैग करता हूँ यहाँ पे एंड इसको मैं रीनेम करके रखना चाहता हूँ जिस मेरा लेफ्ट इमेज। ये मेरा लेफ्ट इमेज हो गया एंड ये वाला राइट इमेज हो गया। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करके जो मेरा ट्रांसफॉर्म नोड था इसको मैं स्केल अप करूँगा, समथिंग लाइक जिसमें मेरा ना पूरा अच्छी तरीके से ढक जाए इतना। एंड यहाँ से मैं स्केल की वैल्यू कॉपी करके एंड इस वाले लेफ्ट इमेज है इसकी ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके स्केल की वैल्यू यहाँ पेस्ट कर दूंगा, समथिंग लाइक मेरे दोनों इक्वल इक्वल हो चुका है। एंड मैं यहाँ से अपना कैमरे को थोड़ा लेफ्ट साइड ड्रैग करूँगा, समथिंग लाइक ऐसा। एंड अपना जो लेफ्ट वाला इमेज था इसको इमेज प्लानर 3D की मदद से अपन एक्स की पोजीशन चेंज करेंगे, समथिंग लाइक ऐसा, समथिंग लाइक ऐसा। बट यहाँ पे एक हार्श डिस्प्ले दिख रही है जो कि मैं चाहता हूँ मुझे नहीं चाहिए। तो मैं लेफ्ट इमेज पर क्लिक करके शिफ्ट स्पेस प्रेस करके ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करूँगा एक। ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फ्लिप द इमेज एंड फ्लिप जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पूरा एक अच्छा सा बैकग्राउंड देखने के लिए मिला मुझे, जो कि आप देखो लेफ्ट साइड वाले इसमें देख पाओगे। दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैमरे को इधर साइड ड्रैग करता हूँ पूरा ऑल द वे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आया मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि इसको पूरा दिखे मेरा यहाँ पे, समथिंग लाइक ऐसा। एंड यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक और इमेज है जो कि होने वाली है मेरी। तो इस ट्री वाले इमेज को मैं यहाँ से ड्रैग एंड डाउन करता हूँ, समथिंग लाइक ऐसा। एंड उसके बाद मैं इमेज प्लानर 3D से कनेक्ट करने वाला हूँ एंड इमेज को करने वाला हूँ कनेक्ट मैं मर्ज के साथ। तो जैसे मेरा पेड़ यहाँ पे आ चुका है, मैं चाहता हूँ इसकी स्केल की वैल्यू थोड़ी सी कम करके, समथिंग लाइक ऐसी, वो और छोटा, मुझे इतना बड़ा पेड़ चाहिए था। तो मैं इसको पकड़ के जस्ट यहाँ ड्रैग करता हूँ एंड समथिंग थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। मैं परफेक्ट इसको फिट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यहाँ पे परफेक्ट ये फिट हो चुका है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ना थोड़ा सा मैं ब्लर देने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये पेड़ दिखाना नहीं है। तो मैं ब्लर सिलेक्ट करके यहाँ से इस वाली इमेज को सिलेक्ट करके मैंने ब्लर ऐड किया एंड इसकी वैल्यू मैं समथिंग जाने वाला हूँ 5.3 समथिंग में। सो मेरा पेड़ थोड़ा सा ब्लर हो चुका है। तो मैं कैमरा अगर अंदर से थोड़ा अंदर ड्रैग करूँगा मैं, तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू को थोड़ा राइट ड्रैग किया तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पीछे वाला जो आइटम्स थे ना वो भी मुझे अच्छी तरीके से दिखने लगे। तो समथिंग मेरा कैमरा इस वे में था, यहाँ पे था। तो मैंने इसको वापस से ये कर दिया पूरा के पूरा ही। हाँ, सो फाइनल मेरा इस टाइप से कुछ आउटपुट आया है। मैं इस वाले पेड़ वाले इमेज को थोड़ा सा और इस ऊपर करूँगा एंड इसकी स्केल थोड़ी सी कम करने वाला हूँ, समथिंग लाइक इसकी स्केल मैंने इतनी रखी है एंड इसकी पोजीशंस वगैरह आप देख सकते हो इस टाइप से रखी है मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे अपने मैन की इमेज यहाँ से ड्रैग एंड डाउन करता हूँ इमेज प्लानर 3D से कनेक्ट करके एंड मर्ज आउट से मर्ज 3D से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो एज ऑफ नाउ के लिए मुझे 3D यहाँ देखना है स्पेस, तो यहाँ दिखेगा। एंड मेरा मेन वाला इमेज है, ये वाला इमेज है, जो पर्सन वाला इमेज है, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से इमेज प्लानर 3D को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ ड्रैग करूँगा, समथिंग लाइक यहाँ पे। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा पीछे की साइड ड्रैग करूँ। तो मैं जेड को थोड़ा सा ऑल द वे थोड़ा सा यहाँ से मैंने जैसे मेरा यहाँ पे सेट किया है वैसे के वैसे ही आप कर सकते हो जैसे आपको बेटर लगे। मैंने यहाँ पे अपना जो पेड़ वाला आइकन था यहाँ सिलेक्ट किया एंड मेरा जो मेन कैरेक्टर था ये यहाँ पे रखा मैंने
एंड इसको मैं थोड़ा सा राइट ड्रैग करूँगा समथिंग लाइक ऐसा। एंड यहाँ से मैं एक टेम्पल के ये जो पिलर्स होने वाला है यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ से इमेज प्लानर 3D के साथ यहाँ पे मर्ज 3D के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ, जो कि मेरा पिलर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मैं इसको यहाँ ड्रैग करूँगा समथिंग लाइक यहाँ पे। एंड यहाँ ड्रैग करने के बाद मुझे आउटपुट में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जैसा आप देख पा रहे हो। तो मैं यहाँ से मुझे थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये वाला मेरा जो पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन तो थोड़ा ओल्डिश दिखना ही चाहिए जो कि दिख रहा है मुझे। तो मेरे पिलर्स का जो है और ये वाला जो मैच नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ से इस मैन कॉपी को मैं सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट स्पेस प्रेस करके। एंड एक कलर करेक्शन नॉट करके ऐड करता हूँ। देन मैं इसका कलर थोड़ा सा रखने वाला हूँ, थोड़ा ह्यू टाइप जाने वाला हूँ मैं, समथिंग ऐसा। एंड ह्यू को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं। सेचुरेशन को हल्का सा मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ ताकि मेरा ओवरऑल लुक कुछ इस टाइप से आए जो आउटपुट में दिख रहा है अपने। देखो इनपुट में दिख रहा है एंड जस्ट आउटपुट भी सेम हो चुका है। तो नाउ अब थोड़ा सा उस टाइप का दिख रहा है जैसा अपन को चाहिए था। एंड यहाँ से मैं यहाँ पे इधर साइड अब कुछ एनिमेट करने वाला हूँ, तो मैं कैमरा को इधर ड्रैग करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मुझे देखो आउटपुट में ये चीज़ें दिख रही है, तो मेरे पास एक क्वीन का पीएनजी रखा है, तो इसको मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ, इमेज प्लेनर 3D के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड मर्ज 3D को यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे इमेज प्लेनर 3D को क्लिक करके मैं इसकी एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा आगे की साइड लेके आने वाला हूँ समथिंग लाइक। एंड स्केल को छोटा सा करने वाला हूँ बिल्कुल समथिंग लाइक ऐसा, और छोटा जाएगा ऑल द वे इतना डाउन। एंड समथिंग एक्स एक्स को मैं थोड़ा नीचे करके एंड सॉरी वाई को मैं थोड़ा सा नीचे करके एंड एक्स को थोड़ा सा लेफ्ट साइड ड्रैग करने वाला हूँ समथिंग लाइक यहाँ पे। तो मेरे को ना आउटपुट के अंदर कुछ ऐसा दिखने के लिए मिलेगा जो कि एक सेकेंड लोड होके आपको दिखेगा समथिंग लाइक ऐसा। एंड इसकी स्केल के लिए थोड़ी सी और डाउन करेंगे अपन समथिंग लाइक इतना। हाँ, तो मैंने अपनी क्वीन वाली फ़ोटो को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से प्लेस कर दिया है जो कि मुझे अच्छा दिख रहा है अभी तक। एंड जस्ट यहाँ से मैं कैमरे को थोड़ा सा और राइट ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। तो मेरे पास एक यहाँ पे हेड कॉपी पड़ी है, एक हेड की है। तो यहाँ से इसको ड्रैग एंड डाउन करता हूँ, इमेज प्लानर 3D के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड इमेज को वापस अपने मर्ज 3D के साथ कनेक्ट करता हूँ। सो अभी के लिए मेरे पास फाइनल ऐसा कुछ आउटपुट आया। मेरे पास हेड का कॉपी रखा है, यहाँ से ड्रैग करता हूँ, इमेज प्लानर 3D के साथ कनेक्ट करके एक मर्ज 3D के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ, जो कि मेरा यहाँ पे आया है। मैं इसकी इमेज प्लानर 3D के साथ थोड़ी इसकी लोकेशन चेंज करता हूँ, जेड की वैल्यू थोड़ी सी इन द पॉजिटिव जाएगा यहाँ पे समथिंग। एंड यहाँ से इस स्केल को थोड़ा सा डाउन करके एंड इसकी स्केल की वैल्यू थोड़ी सी डाउन करूँगा इस साइड में, क्योंकि मेरा ये वाला इमेज है ना बहुत ज़्यादा आ गया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ हो कि जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं इसकी स्केल की वैल्यू थोड़ी सी डाउन करूँगा समथिंग लाइक इतनी। एंड जैसे आउटपुट में अपन देख ही पाएंगे कि स्केल की वैल्यू यहाँ पे इस वाले इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखा रहा है। इसको वापस से थोड़ा सा और छोटा करेंगे जस्ट बिकॉज यहाँ पे बाउंड्रीज दिख रही है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ सीन क्रिएट्स हो। तो अभी के लिए मेरे पास ऐसा कुछ आउटपुट है जिसमें कैमरा को लेफ्ट साइड से ट्रैक करता हूँ, तो अच्छा सा अपने पास एक अच्छा सा आउटपुट भी है। तो अभी की हालत में अपन क्या करते हैं, इस वाले पिलर को कॉपी करके जहाँ पे अपना पिलर है मैंने देखा था यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने जैसे इस वाले पिलर को, तो यहाँ पे एक पिलर वापस से अपन कॉपी करके कमांड प्लस सी से एंड कमांड प्लस वी से मैं पेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा इसको मर्ज से। तो मैं इस प्लानर 3D को सिलेक्ट करके मैं जस्ट इसकी वाई पोजीशन नहीं एक्स पोजीशन को शिफ्ट करने वाला हूँ राइट साइड में इतना, जहाँ पे मुझे टेम्पल अंदर वाला टेम्पल दिख जाए समथिंग लाइक इतना। एंड इसकी एक्स की वैल्यू को जेड की वैल्यू को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ ताकि ये मैं थोड़ा सा आगे आ जाए एंड इसके पीछे ही रहे। तो इस टाइप से कुछ वर्क करेगा ये। तो अपन इसको एनिमेट करते हैं अच्छी तरीके से। एंड वन मोर थिंग कि इसके पीछे से अपन को वो फेयर वाले इमेजेस चाहिए। सो यहाँ तक अपना काम हो चुका है 80% समथिंग। अब यहाँ पे अपन एक बैकग्राउंड नोट सेलेक्ट करेंगे। अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने वाला मैं पॉलीगॉन से। पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद अपन यहाँ पे बैकग्राउंड को कनेक्ट करेंगे अपने इमेज प्लानर 3D से, जो कि यहाँ कनेक्ट हो चुका है। मुझे यहाँ नहीं चाहिए था, बैकग्राउंड के साथ इमेज प्लानर 3D कनेक्ट करने वाला हूँ समथिंग लाइक दैट। एंड इमेज प्लानर 3D को मैं अपने मर्ज 3D से कनेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड ओपन करता हूँ, लेफ़्ट वाले विंडोज़ के अंदर इसको ड्रैग एंड डाउन यहाँ करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक खाली नोड मिला है जो कि मैं इसको एनिमेट करने वाले पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको अनचेक करता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करके एक यहाँ क्लिक, एक यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक, यहाँ क्लिक एंड यहाँ क्लिक समथिंग लाइक इतना। एंड जस्ट इसको सिलेक्ट करके मैं सबको सिलेक्ट करके एक सिंपल सा एक कर्व नोट दे देता हूँ, कर्व
जो कि यहाँ से सिलेक्ट होगा। हाँ, मैं भी यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, एंड जस्ट यहाँ से पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके इसकी बॉर्डर विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ। हाँ, तो मैंने बॉर्डर विड्थ कुछ ऐसा रखा है 0.0577 समथिंग। तो मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर को सिलेक्ट करके ग्रेडियंट सिलेक्ट करता हूँ, एंड फर्स्ट कलर अपना रहेगा, यहाँ से मैं पिक करता हूँ ऑल द वे इस वे में, एंड सेकेंड वाले कलर को सिलेक्ट करके मैं रखता हूँ इसको समथिंग ऑरेंज टाइप में। तो यहाँ से मैं इसको पिक करता हूँ इस वे में, एंड इसकी थोड़ी अल्फ़ा की वैल्यू थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ, ग्रेडियंट वाले की भी अल्फ़ा की वैल्यू मैं थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ दिस वे। तो ये ऐसा दिखेगा। तो अपन इसको यहाँ पे एनिमेट करना है, तो मस्त 3D को मैं वापस से ओपन कर देता हूँ, तो कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है रेंडर होने में। हाँ, सो ये मेरा इमेज प्लेनर 3D को यहाँ से पॉलीगॉन को यहाँ से सिलेक्ट करके मैं इसकी स्केल ना थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, जेड की वैल्यू में बढ़ाता हूँ, इसको ऊपर की साइड लेके आता हूँ समथिंग लाइक ऐसा, एंड इसकी स्केल की वैल्यू मैं ऑल द वे थोड़ी सी बड़ी करने वाला हूँ, एंड एक्स की वैल्यू मैं थोड़ी सी लेफ्ट साइड चेक करने वाला हूँ, एंड यहाँ से मैं चेक करने वाला हूँ कि समथिंग मेरा ना ये सब के पीछे ही रहे ये वाला। सो यहाँ से मुझे नहीं लग रहा इसके पीछे है, तो मैं इसकी जेड की वैल्यू थोड़ी सी पीछे लेके जाऊँगा। हाँ, तो इट विल लुक परफेक्ट एंड सेटल्ड परफेक्ट। सो इसकी ना मैं एक वो करता हूँ, जिस यहाँ से मैं इसकी स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एंड इसको एक्स की वैल्यू थोड़ी चेंज कर देता हूँ। स्केल को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ समथिंग लाइक इतना, एंड एक्स की वैल्यू अपन इधर साइड ड्रैग करते हैं थोड़ा, थोड़ा एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होगा समथिंग लाइक ऐसा, एंड यहाँ से इसकी वैल्यू थोड़ी सी ऊपर की साइड रखते हैं अपन, एंड कैमरे को सिलेक्ट करके अपने कैमरे को थोड़ा बैक साइड की साइड खींचते हैं थोड़ा सा, एंड यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए जो कि इस पर्सन के साथ होने वाला है। तो मैं पर्सन को सिलेक्ट करके मैं कैमरा को सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन कैमरा को मैं थोड़ा सा अपने लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ ताकि मुझे पर्सन इजी तरीके से दिख जाए। हाँ, सो अभी के लिए मैंने इसको यहाँ पे सेटल कर दिया है, एंड यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये वाला जो पर्सन खड़ा है ना इसके साथ मुझे टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको यहाँ ड्रैग करता हूँ, शिफ्ट एंड स्पेस प्रेस नहीं तो मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट पैक रखा है, आप यहाँ से इसको अपने हिसाब से कोई सा भी टेक्स्ट यहाँ से ऐड कर सकते हो, नहीं तो मैं नॉर्मल सा एक टेक्स्ट लेके यहाँ ऐड करता हूँ टेक्स्ट मर्ज के साथ, एंड टेक्स्ट को यहाँ पे मैं लिखता हूँ किंग एंड समथिंग 16 BC, एंड इसकी मर्ज की वैल्यू समथिंग लाइक साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जो कि मुझे इसके साथ ही दिखेगा, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू मैं थोड़ा सा ऊपर की साइड ड्रैग करके एंड एक्स की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मर्ज के अंदर से ही कर रहा हूँ ना, ना कि मैंने ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करी है, तो इट विल लुक बेटर। तो यहाँ से मैं एक्स एंड वाई की भी वैल्यू पोजीशन चेंज करके समथिंग लाइक इतना रखने वाला हूँ, एंड टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करके टेक्स्ट की जो वो जो होता है फ़ॉन्ट में रखने वाला हूँ समथिंग लाइक। मैं पहले टेक्स्ट को मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे एक्स में, मेरा फर्स्ट वाले विंडो के अंदर मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, लाइन स्पेसिंग इन द वे इस टाइप से जाने वाली है मेरी, एंड जिसकी इसका ना मैं देखो कलर सेट करने वाला हूँ यहाँ से समथिंग लाइक ग्रेडियंट के अंदर जाने वाला हूँ, एंड मैं चाहता हूँ ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक रहे एंड नीचे थोड़ा सा वाइट रहे, यानी कि ओल्ड लुक देना चाहता हूँ जो कि मुझे मिल जाएगा, एंड इसको मैं ड्रैग करके इधर साइड ड्रैग करता हूँ। तो मैं कैमरा को सिलेक्ट करके कैमरा की वैल्यू मैं यहाँ से करने वाला हूँ जस्ट समथिंग लाइक एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ चेंज करने वाला हूँ समथिंग लाइक यहाँ पे। सो मैंने टेक्स्ट को ना यहाँ से शेडिंग से आके थोड़ा ग्रेडियंट लेके एंड इसको थोड़ा सा डाउन कर दिया यहाँ से, तो मेरा थोड़ा टेक्स्ट इस टाइप से दिख रहा है जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे, जो कि थोड़ा सा कूल लग रहा है एंड अच्छा भी लग रहा है। तो और इसको और अच्छे से करने के लिए मैं थोड़ा सा ऑपेसिटी को डाउन करता हूँ ताकि पीछे वाले बैकग्राउंड से वो मिल जाए, एंड इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट करता हूँ ताकि लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम करता हूँ समथिंग लाइक लाइन स्पेसिंग मेरी थोड़ी सी और डाउन जाएगी 0.79 समथिंग में, ठीक है। तो मैं इसको एक एनिमेट करता हूँ, यहाँ से मेरा जैसे यहाँ पे दिखेगा मेरा ये, तो मुझे यहाँ से डाउन जाके इतना रखना, एंड 75 पे जाके मैं इसको ऑल द वे
अब करने वाला हूँ, यानी राइट ऑन एनिमेशन ही लगाया मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लगाया। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट एनिमेट किया अपने, वैसे ही आप अपने कोई से भी हिसाब से टेक्स्ट एनिमेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको जो से भी टेक्स्ट आपको यहाँ लगाना है, जिस भी पीएनजी के साथ लगाना है, बस आपको यहाँ से इसको ड्रैग करना है और यहाँ पे आप मर्ज के साथ एक टेक्स्ट नोड लगा सकते हो, जो कि उसके साथ ही दिखेगा, और उसकी पोजीशन एक्स एंड वाई के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ना ये कैमरा 3D है, उसको एनिमेट करूँ। देखो स्टार्टिंग में मैंने कैमरा को यहाँ रखा, अब अपने हिसाब से कैसे भी इसको कैमरे को एनिमेट कर सकते हो। मैंने एनिमेट किया कुछ इस वे में, जैसा कि आप अप साइड देख सकते हो। एंड जिसे एनिमेट कैसे करना है, तो एक्स एंड वाई की पोजीशन आपको करना है। की फ्रेम्स लगा के फर्स्ट वाली फ्रेम के अंदर आपने की फ्रेम लगाया, एंड यहाँ वाली फ्रेम के अंदर वापस आके की फ्रेम को चेंज किया। जैसे आपको एनिमेट करना है, आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस वे में उसको बनाना चाहते हो। तो ये सब कुछ प्रोसेस थी। आपको कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, कमेंट्स में मुझे बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक कर देना, और ऐसी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चाहिए एंड रिक्रिएट करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।